हो आप लोग? क्या पढ़े अभी तक? हिंदी पढ़ा आप लोगों ने और 1 घंटा आप लोगों ने गणित पढ़ा होगा। एडवांस गणित, बेसिक और एडवांस से पढ़ता है ना 2 भाग में, तो एडवांस का गणित आज शायद नहीं पढ़े हो ना? हाँ, एक छुट्टी में। तभी मैं आप लोगों को क्या करूंगा कि थोड़ी सी रिवीजन कराऊंगा जो मैंने कल बताया था, है ना? सबसे पहली बात जो है वो ये जान लो, जो हमारे अंक होते हैं, अंक मतलब अंग्रेजी में होता है डिजिट। क्या होता है? डिजिट। जब जो डिजिट होता है ना वो 0 से शुरू होता है और वो 0 से 9 तक होता है। 0 to 9 ये डिजिट होता है। इतना अंक है ये, यही अंक मिल करके बहुत सारी संख्याओं का निर्माण करते हैं। वो संख्याएं 0 से नहीं शुरू होती हैं, ये ध्यान देना। जो संख्या बनाते हैं ना ये अंक 0 अंक है, बट ये कोई संख्या नहीं बनाता। अगर कोई चीज 0 होगी तो इसका मतलब वो चीज नहीं होगी। अगर मैं बोलूं कि 0 घड़ी, तो कितनी घड़ी होगी? एक भी नहीं। 0 पेन, तो कितना पेन होगा? तो अकेला जो 0 होता है, जब अकेला पड़ जाता है 0 तो उसकी अहमियत खत्म हो जाती है। 0 तब शक्तिशाली पहलवान बनता है जब वो किसी भी अंक के दाहिने तरफ लग जाता है। इतनी पावर है उसके अंदर कि वो उस अंक को 10 गुना बढ़ा देता है। अगर अब इसके बगल में फिर से लग गया तो इस 30 को 10 गुना बढ़ा देता है, बढ़ा देगा। 30 को 300 कर देगा। 300 का 10 गुना कितना होगा? 3000। एक 0 और लगाओगे ना तो ये 3000 हो जाएगा। इसी का उल्टा अगर आप इधर 0 लगाओगे तो कोई फायदा नहीं। मान लो संख्या है 4, इधर 0 लगा दो, 1 2 3, कोई फायदा हुआ? कोई फायदा नहीं। किसी भी अंक के दाहिनी तरफ जब 0 हम लगाते हैं तो हमारी संख्या जो रहती है वहां से उछल करके 10 गुना बढ़ जाती है, जंप कर जाती है ना? 1 रुपया में 1 में जब हम 0 लगाते हैं तो जो 1 का नोट होता है ना वो 10 का नोट बन जाता है झट से। 0 को वहां वैल्यू है, बट यहाँ अंक तो है 0, अंक है, डिजिट है, क्योंकि बिना 0 के हम बहुत सारी संख्या नहीं बना सकते। तो 0 जो है वो डिजिट है, 1 डिजिट है, 2 है, 3 है, 4 है, 9 तक तो है। इसी जो ये जो 10 डिजिट है ना हमारा, जो 10 अंक है ना, यही इस 10 अंकों की सहायता से हम बहुत बड़ी बड़ी संख्याएं बना सकते हैं। और जो संख्याएं होती है ना वो 1 से शुरू होती हैं, आगे जाती हैं 9 कौन बताएगा कहां तक जाती है? बताओ उधर से। हाँ, 9 तक। समय बताओ। श्रेया? अनंत तक जाती है। वेरी गुड। संख्याएं जो होती है ना उनका कोई एंड पॉइंट नहीं होता, वो बढ़ती जाती हैं, वो अनंत तक है, वो कहीं नहीं रुकती। और संख्याएं जो शुरू होती है ना, प्राकृतिक संख्याएं बोलते हैं इनको। क्या बोलते हैं इनको? प्राकृतिक संख्याएं। वो 1 से शुरू होकर के अनंत तक चली जाती है। हाँ, मैंने लिखा कि थोड़ा अच्छे से नहीं लिखा था, इसे बच्चे समझ ना पाए। तो ये हो गई संख्या और ये हो गया अंक। अंक और संख्या में अंतर समझ में आया? किसी को आया समझ में? अंक और संख्या में क्या अंतर है तो बता दे। आराधना, अरे सामने अंतर दिख रहा है। अंक 0 से शुरू होकर के 9 पर खत्म होता है। अंक लिमिटेड होता है, उसका एक दायरा है जो कि 0 से स्टार्ट होकर के 9 तक जाता है। 10 अंक होता है, 10 अंक टोटल। जो
संख्या पद्धति है, उसमें 10 अंक दिए गए हैं हमारे लिए, 10 अंक जो कि 0 से शुरू है और 9 तक सारे 1 डिजिट होते हैं नंबर। कितने अंक के होते हैं? एक एक अंक के ये 10 अंक हैं हमारे पास, और इन्हीं 10 अंकों की सहायता से हम नेचुरल नंबर, प्राकृतिक नंबर, प्राकृतिक संख्या बनाते हैं, जो कि संख्या शुरू होती है 1 से लेकर के अनंत तक। तो दोनों में अंतर मोटा मोटा क्या हुआ कि अंक जो होता है वो 0 से शुरू होकर के 9 पर खत्म हो जाता है, 0 से 9 तक। ये संख्याएं जो होती हैं वो 1 से शुरू होकर के अनंत तक चली जाती है। यही तो फर्क है। ये जो लिखा के सामने, ये मैं बता भी रहा हूं। अब कोई बताएगा? ये बात कोई बताया अपने शब्दों में? बताओ राधना। मतलब संख्या 0 है और इसके आगे मतलब बहुत सारी संख्या है, मतलब 9 तक संख्या से अंक जो 0 से लेके सिर्फ 9 तक जाता है, और जो संख्या के वो 1 से लेके अनंत तक। वेरी गुड, क्लैप कर सकते हो। क्योंकि अंक से ही संख्याएं बनती हैं। जैसे हिंदी में अगर आप जान दो तो अक्षर होता है ना हमारे पास, अक्षर इंग्लिश में लेटर बोलते हैं, वर्ड भी बोलते हैं। उससे हम क्या बनाते हैं? शब्द बनाते हैं, वाक्य बनाते हैं। उससे भी हम अनंत तक लिख सकते हैं। किससे लिखेंगे? उसका बेसिक पॉइंट क्या है? वही एक अक्षर जो होता है, उसी अक्षर से हम कुछ भी लिख सकते हैं, कितना भी लिख सकते हैं। बहुत सारी किताबें उसी से लिखी हुई हैं। लेकिन कुछ भी लिखने के लिए हमें अंक तो वो तो चाहिए ना, वर्ड मतलब अक्षर तो चाहिए, लेटर चाहिए ना। क्या बिना लेटर के हम कुछ लिख सकते हैं? तो वही बात यहाँ आती है कि बिना अंक के हम कोई भी संख्या नहीं लिख सकते। अगर हमें बताना है कि मेरे जेब में 50 रुपया है तो हमें 2 अंक की जरूरत पड़ेगी। कौन कौन से अंक की जरूरत पड़ेगी बताओ? अगर हमें बताना है कि मेरे पास जेब में 50 रुपया है, वैसे मेरे पास 1 रुपया नहीं है, सही बात तो है, लेकिन तो कौन कौन सा अंक तुम्हें चाहिए? कौन बताएगा? शिवांगी तुम बताओ। 5 और 0 चाहिए, 2 अंक। ये दोनों अंक है, यहाँ से उठाया है 0, यहाँ से उठाया है 5, इसको एक साथ लिख दिया है, क्या बन गया? 50। अच्छा, हम उठाए तो है यहाँ से, लेकिन अगर हम ऐसे लिख दें, बोले मेरे पास 50 रुपया है जेब में, ये लिखा हुआ है, सही है? कितने बता रहे नहीं सही है? बहुत बढ़िया, वेरी गुड। अब हम बात करते हैं कि मेरे पास 100 रुपया है, लेकिन 100 रुपए की मेरे पास 5 नोट है। 100 रुपया मतलब 100 की नोट मेरे पास 5 है। तो क्या करोगे? यहीं से उठाना है और लिखना है। कौन लिखेगा? बोलो, मैं लिखूंगा, तुम बोलो बेटा। 500। हाँ, तो कैसे लिखेंगे हम वो बात कर रहे हैं ना। लिखेंगे कौन कौन सा उठाएंगे इसमें से? 5 उठा लिए, एक और हाँ 2 0। 500 बनाने के लिए 5 उठाएंगे उसी अंक से और 0 2 बार लिख देंगे, 500 बन जाएगा। 50 के लिए एक बार 0 लगाया। 50 और 500 में कितना गुना का अंतर है? कोई बताएगा? बताओ। 50 और 500 में बताओ श्रेया। 10 गुना। वेरी गुड। 50 और 500 में 10 गुना का अंतर है। 50 से 10 गुना बड़ा है 500, और 5 से 500 कितने गुना बड़ा है बताओ? 5 से 500 कितना गुना बड़ा है, कितना गुना ज्यादा है? तो बताएगा? 5 से 500, अरे बोल तो रहे हैं 5 से 500, उसी में तो है उत्तर। मेरे प्रश्न में तो उत्तर है, बताओ। नहीं तू बता रहा था 100 गुना। वेरी गुड, बोल तो रहे हैं 5 से 500, 100 ही तो अतिरिक्त आ रहा है एक्स्ट्रा, तो 5 जो 500 हो जाएगा तो 100 गुना तो बढ़ गया 5, है ना। तो इसी प्रकार से बच्चों ये अंक है और ये संख्या है। अंक और संख्याओं को विधिवत सीखने का मतलब है कि आप
संख्याओं का नाम लिखना जानो। नंबर्स नेम बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। अगर आपको नंबर्स को बोलना आता है ना, अगर आपको संख्याओं को पहचानना आता है, तो आपको उसका नाम लिखना भी आना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे ऐसे सवाल होते हैं जिसको हम बोलते हैं इबारती सवाल। इबारती सवाल में ऐसे ही लिखा होता है कि मोहन के पास 50 रुपया था, वो बाजार गया, उसने 10 रुपए की लाई खरीदी, 5 रुपए चना खरीदा, उसके पास कितने रुपए बचे। अगर आपको हिंदी पढ़ने नहीं आया या नंबर्स नेम आपको नहीं आया, संख्याओं का नाम लिखना नहीं आया, तो फिर मुश्किल हो जाएगा फिर आपके लिए सवाल को हल कर पाना। इसीलिए बार बार जो प्रयास हो रहा है ना कि अधिकतम बच्चे यानी कि सारे बच्चे हिंदी पढ़ना जान जाए, और जिससे वो गणित को भी अच्छे से कर सकें। इसीलिए बच्चों का जो बुनियाद है ना, जमीन जो भी, अभी तो छोटे बच्चे हो ना आप लोग, इसीलिए बार बार तुम्हें हिंदी गणित पढ़ना, हिंदी का नंबर्स क्यों सिखाया जाता है? क्योंकि यही आपका फंडामेंटल, यही जरूरी है सीखना। बेसिक है ये, फाउंडेशन बनाएगा आपका। जब आप ये सब चीज जान जाओगे ना, फिर आपको आगे भी समस्याएं नहीं होगी। किसी भी सवाल को आप पढ़ सकते हो, समझ सकते हो और उसका आंसर भी दे सकते हो। अगर कोई कहीं जा रहा होगा दिल्ली, अगर उसे हिंदी नहीं पढ़ना आता तो कहाँ से वो पता लगाएगा, आगे बढ़ जाएगा। कहाँ पहुंचे? मान लो कोई जा रहा है ट्रेन से और उसका स्टेशन आने वाला है, और वो किसी ऐसे बंदे से पूछ लिया जो थोड़ा होता नहीं, बहुत सारे लोग बहुत परेशान करते हैं, किसी को सही चीज नहीं बताते हैं, वो बता दिया कि नहीं अभी आराम करिए, अभी आगे है, तो क्या होगा? स्टेशन आगे बढ़ गया आपका, स्टेशन में छूट गया, गाड़ी आगे बढ़ गई। तो ऐसे होता है, इसीलिए कहा जाता है कि शिक्षा मम्मी नहीं पढ़ी है तो हम इनको बताते हैं। बताइए, बच्चे सपोर्ट करते हैं, जिनके बच्चे पढ़े लिखे नहीं हैं वो क्या करेंगे? बहुत सारे बच्चे अभी भी नाम लिखा के गायब है, नहीं आ रहे स्कूल में, उनका क्या होगा? बहुत सारी समस्याएं हैं। इसीलिए कहा गया शिक्षा एक ऐसे शेरनी का दूध है जो पिएगा वो दहाड़ेगा, और जो नहीं पिएगा क्या करेगा बताओ? वेरी गुड, बहुत बढ़िया, थैंक यू।